चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कि हम जो हैं आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद जो हैं मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी, और इस वजह से जो है हमने आपकी क्लास नहीं ले पाए। ठीक है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि कुछ क्या होता है कि कुछ समय ऐसा आ जाता है जिस वजह से जो है व्यक्ति जिस चीज़ को करना चाहता है ना उसको कर नहीं पाता है। तो वैसे हमारे साथ भी ऐसा हो चुका था। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लेंगे थार्नडाइक के गौन का नियम। बट थार्नडाइक का जो है गौन का नियम है वो क्या है, वो कितने प्रकार का है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट जैसे कि अगर आप जो हैं अगर जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस डालते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन तक भी जो हैं हमारे वीडियोस पहुँचें और वो भी जो हैं इस वीडियो को पढ़कर जो हैं अच्छे से मतलब पढ़ सके। ठीक है। तो जैसे हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जो है आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के साथ ना ही कुछ भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने और फ्रेंड्स में शेयर करने का और लाइक करने में आपको फ्रेंड्स किसी भी तरह से जो है कुछ भी आपके जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक अंगूठे का जो होता है उससे क्लिक करिएगा और उससे जो है वीडियो को लाइक करिएगा, और एक बेल होती है घंटी होती है उसके ऊपर जो है आप क्लिक करिएगा तो चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि अभी हम जो हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमारा जो है गौन का नियम जो है, अब गौन का नियम किसने दिया था, तो गौन का नियम देने वाले हमारे जो है थार्नडाइक भाई साहब। अब गौन का नियम जो था, गौन के नियम में भी क्या है कुछ नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से कुछ नियम होते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स आज जो है मतलब हमारी जो है काफ़ी समय से जो है हिचकीबंदी हो रही थी, बट हमने फिर भी सोचा कि हम जो हैं हमारे दोस्तों से, हमारे फैमिली मेम्बर्स से जो हैं काफ़ी दिनों बाद हम जो है मुलाकात कर रहे हैं, तो आज जो है करना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत सारे दिन हो चुके हैं, तो उसमें क्या है हम जो है आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहु प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब बहु प्रतिक्रिया का नियम जो है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं। मतलब जो प्रतिक्रिया का नियम जो है ना वो क्या कहता है कि जब भी हम कुछ नया काम सीखते हैं, कार्य मतलब कुछ नया काम सीखते हैं, तो जब नए काम को सीखते समय क्या होता है कि प्रतिक्रिया या मतलब हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं। जैसे कुछ आप काम सीखना चाहते हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, उस काम को मतलब आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। ठीक है। आगे देखिए, तथा उसके बाद उस कार्य को करने की क्या सही विधि मालूम हो जाती है। मतलब आप किसी कार्य को जो है या हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, मतलब उसको जो है हमारा ध्यान पूरी तरह से, जैसे आप अभी पढ़ना चाह रहे हो तो अभी आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप जो है अच्छे से इसको कवर नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जो है ये चीज़ें आती नहीं है या हम इस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है एक बात हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है मतलब अपना हुनर जो होता है ना, अपना हुनर जो होता है या कार्य करने की जो क्षमता होती है वो माँ की कोख से लेकर नहीं आता है। सब जितना भी मतलब हम करते हैं, जितने भी हम कोशिश करते हैं, वो सब मतलब समझ में
हमारी समझ आने के बाद करते हैं। बट बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ भी काम करने से पहले डर जाते हैं कि हमारे से जो है काम नहीं होगा और हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको फल भी मिलेगा और आप जिस कार्य के ऊपर आप कोशिश कर रहे हो उस कार्य को आप अच्छे से सीख भी पाओगे। ठीक है। अब जैसे कि जो है कि हम आगे देखते हैं तो आंशिक क्रिया का नियम कौन सा होता है? आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। मतलब जैसे मान लो आप जो हो या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब क्या है, या कोई मैकेनिक के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अब मैकेनिक को जो है कोई सही मोटरसाइकिल के कुछ नट बोल्ट खोलना होते हैं। ठीक है। वो अगर उसको जो है मतलब एक साथ सभी को खोल देगा तो उसका जो है मतलब क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट शुरू स्टार्टिंग में उसे काम सीखने के लिए थोड़े थोड़े मतलब उसको जो है जैसे कुछ पार्ट जो होते हैं उसको खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पार्ट को रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसको जो है अगर वो कुछ कुछ पार्ट को अगर वो खोलेगा ना तो उसके लिए वो कार्य कर कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा और वो उस काम को जो है बहुत ही मतलब जल्दी सीख जाएगा। ठीक है। ऐसा होता है ना। अब जैसे हम जब देखते हैं कि कुछ बच्चों को, जैसे आप में से बहुत ऐसे होंगे जो गेस्ट में होंगे या बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्राइवेट में होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने भी देखा हो कोई बच्चा आपके पास पढ़ने आता है तो आप जो है बच्चों को क्या मतलब एक ही दिन में सारी चीज़ें दे देते हो क्या? नहीं, बच्चों को आप क्या करते हो कि पहले कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आप हिंदी के अल्फ़ाबेट सिखाते हो। ठीक है। तो हिंदी के अल्फ़ाबेट सिखाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ 4 से 5 अल्फ़ाबेट दे देते हो कि आप बोलते हो कि बेटा इसे करिएगा, तो बच्चा जो है उससे बार बार लिखता है और उससे आप बोलना सिखाते हो तो बच्चा उसको बोलता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो है हिंदी के पूरे अल्फ़ाबेट मतलब क्या सीख जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम देखते हैं आत्मीकरण का नियम कौन सा होता है? आत्मीकरण का नियम। अब आत्मीकरण का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार नवीन ज्ञान और अपने पूर्व ज्ञान मतलब नया ज्ञान और पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं। मतलब कुछ काम जैसे सीखते हैं ना, तो जैसे पुराना जो होता है या नया ज्ञान जो होता है तो उन आपस में उनको क्या करके जोड़ के जो है स्थायी बना लिया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब अभिवृद्धि का नियम कौन सा होता है? अभिवृद्धि का नियम। अब अभिवृद्धि का नियम क्या है? तो यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी अभिवृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर अभिवृद्धि कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। मतलब अगर सीखने की क्षमता आप में ज़्यादा है तो उस काम को आप जल्दी सीख पाओगे और ज़्यादा सीख पाओगे। बट अगर आप में सीखने की या किसी बच्चे में सीखने की क्षमता कम है तो उस बच्चे को क्या होगा कि बच्चा जो है उस जो सीख रहा है ना उसको क्या करेगा, धीरे सीखेगा और उसके लिए वो कैसा होगा, कठिन होगा। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं क्रिया का नियम, कौन सा नियम होता है? क्रिया का नियम। अब क्रिया का नियम क्या है इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना होता है। मतलब पहले जैसे कुछ कार्य कर लिए होते हैं ना तो वैसा होता है, तो क्रिया के नियम में भी होता है। मतलब उसको क्या किया जाता है, तो उसे अन्य क्रिया की परिस्थितियों में भी मतलब उसी प्रकार करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई नया काम आ गया है, ठीक है, या मैकेनिक के पास कुछ नया काम आ गया है और उसने पहले जैसे उसके पास 2 बाइक है तो पहली बाइक का जो है उसने अच्छे से रिपेयर कर दिया, बट उससे दूसरी बाइक आ चुकी है तो दूसरी बाइक को भी क्या करेगा, वो वैसे ही जैसा फर्स्ट बाइक को रिपेयर किया था वैसे ही सेकेंड बाइक को भी रिपेयर करेगा। तो फ्रेंड्स आज की ये जो हमारी क्लास थी तो खास करके जो है वर्ग 2 और 3 वालों के लिए, जो कि है हमारी CDP, और CDP से हमने लिया था थार्नडाइक का गौन का नियम।
अब अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि थर्नडाइक के नियम कितने हैं, तो थर्नडाइक के 2 नियम होते हैं। उसमें से आज जो है हमने आपको बता दिया कि गोल का नियम होता है, ठीक है। अब गोल के नियम में जो है बहु प्रतिक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है, अभिवृद्धि का नियम है और क्रिया का नियम है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से जो है हमारी मुलाकात हुई है। और फ्रेंड्स, हमारे को जो है ये हिचकी को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप अगर सोचने लग जाओगे कि इतनी हिचकी आ रही है फिर भी आप क्लास ले रहे हो, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये हिचकी जो है कुछ दिनों से ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सभी को शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स गुड नाइट एंड जय हिंद फ्रेंड्स।